हाय गाइस, ये हमारे रामायण की टोली स्टार्टिंग फ्रॉम कुंभकर्ण, श्री हाजी इरफान स्टारिंग एज कुंभकर्ण, मेकअप आर्टिस्ट नीलू पिकासो, मिस्टर जयचंद्र एज रावण, एज जनक ओम पारधी फ्रॉम मंडला मध्य प्रदेश, हनुमान जय श्री राम बोलिए, साहिल कुमार चलिए, हनुमान मिलिए हमारे पंकज से, राजा कुलभूषण सीता स्वयंवर। आइए मिलाते हैं दूसरे स्टार्स। और ये राम जी की एंट्री, राम जी फ्रॉम वनवास, फ्रॉम अयोध्या, रुद्र प्रताप चतुर्वेदी स्टार्टिंग एज राम। दूसरे एक्टर से मिलते हैं। आइए उज्जवल स्टारिंग एज राजा इंद्र वर्मा, प्रसून स्टारिंग एज कबीर वर्मा। और मिलिए हमारे ऋषिवरों से रामायण, ऋषि विश्वामित्र प्लेड बाय प्रेमपाल मीना, अनिरुद्ध शुक्ला फ्रॉम बनारस स्टार्टिंग एज परशुराम। कुछ डायलॉग सुनाइए परशुराम जी। चट निरंकुश बालक शाबाश। यहाँ उपस्थित सभी जनों को हृदयगत नमस्कार। दशहरा के इस पावन अवसर पर हम श्री वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के कुछ भागों का मंचन करने जा रहे हैं। आशा है कि यदि हमसे कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा करेंगे और इस मंचन का पूर्णतः आनंद लेंगे। आपके समक्ष प्रस्तुत है मिथिला नगरी में आयोजित महाराज जनक द्वारा आयोजित माता सीता का स्वयंवर। यहाँ महर्षि विश्वामित्र के आग्रह पर श्री राम और श्री लक्ष्मण भी पधारे। तो आइए आनंद उठाते हैं। क्या यही वो शिव धनुष है? इसे उठा के चुकाना क्या बड़ी बात है इसमें? ये है वो शिव धनुष, इसे बड़े बड़े पराक्रमी नहीं उठा पाए। मेरी बारी आने दो, मैं दिखाता हूँ। जीवित रहेगा तब ना। मालूम होते हैं ये। अरे राजा जनक स्वयं स्वागत करने आए हैं। समस्त गुरुजनों, देश विदेश से आए हुए राजा महाराजाओं, आप हमारा निमंत्रण पढ़कर यहाँ पर पधारे हैं। आप सभी का अभिनंदन। स्वयंवर का संदर्भ चारण लेंगे। जैसा पर मुझे और सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इस स्वयंवर की शर्त यही है कि जो व्यक्ति शिव धनुष की प्रशंसा चढ़ाने में सक्षम होगा वही सीता के योग्य वर होगा। आरंभ किया जाए। What's up?
मुझे यह देख के अत्यंत निराशा हुई है कि इस सभा में उपस्थित कोई भी शूरवीर इस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इसे हिलाने में भी सक्षम ना हो पाया। क्या इस धरती से शूरवीर विहीन हो गए हैं? इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात करने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन राम भी बैठे हैं। कोई भी सूर्यवंशी के सामने इस तरह की बात करने का साहस तक नहीं करता है, और आपने तो प्रभु श्री राम को सीधी वीरता की चुनौती दी है। शांत वत्स अपने आसन पर विराजो। अवहेलना करने का मनसा नहीं था वत्स। अगर किसी का अपमान हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। लो, अब बच्चे भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने का चली है। बड़े क्रोध में जपते हैं। चलो चलो आशीर्वाद लेते हैं। हर्षरोवन पुत्र जनक का भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो। प्रभु, ये मेरी पुत्री सीता आपका आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव। अभिनंदन है जमदग्ने। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। वत्स आगे आओ, भगवान परशुराम की चरण वंदना करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान हैं, और भगवान को अपने भक्त की पहचान होती ही है। यही सोचकर मुनिवर हमने अपना परिचय देना उचित नहीं समझा। प्रभु, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सुपुत्र राम एवं लक्ष्मण हैं। प्रभु, आप बड़े ही शुभ अवसर पे पधारे। आइए अपना आसन ग्रहण कीजिए। मीठे बच्चों से तुम हमें मीठी नहीं कर सकते। मूल जनक, हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तभी शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि से हम दौड़े यहाँ चले आए। बताओ कौन है वो दुस्साहसी जिसने यह कृत्य किया है? बोलते क्यों नहीं मूर्ख जनक, किसकी मृत्यु हमें यहाँ खींच लाई है? प्रभु, शिव धनुष को तोड़ सके ऐसा साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। आपकी जो आज्ञा हो आप मुझे कहें। सेवक वह होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समान ही दंड देना चाहिए। कहाँ छिप बैठा है वह अपराधी? एक धनुष छूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बस में बहुत सी धनुषें तोड़ी है। राजा के छोकरे तनिक होश में बात कर। तुमने इस महान धनुष को बच्चों की धनुषों समान समझ रखा है। ब्राह्मण देवता, धनुष और धनुषों में आपको अंतर समझ आता होगा, परंतु हम क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेला तो हमारा नित्य कर्म है। होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह हो या ना हो, परंतु इस शिव धनुष से आपको अत्यंत मोह दिखाई पड़ता है। इसीलिए आप इसके टूट जाने पर बच्चों की तरफ मिला रहे हैं। तो त्याग दीजिए मुनिवर, बस आपने बहुत चला लिया। लगता है तू अपनी माँ को निपूती बनाना चाहता है। मैंने तुझे अभी तक बालक समझकर जीवित छोड़ रखा था, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपने हाथ नहीं उठाया था। निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे मात्र एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। यह तेरी भूल है। तू नहीं जानता, मैं बाल ब्रह्मचारी अति पराक्रमी वह परशुराम हूँ, जिसने समय समय से शत्रुओं का संहार कर उनके रक्त से इस धरती को सींचा है। आप मुझे बार बार डरा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बालक फूंक मारकर बाहर लाने की चेष्टा कर रहा हो।
शामिल बहुत ज्यादा। यदि इस बालक को जीवित चाहते हो तो इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं आपको दिखूंगा ही नहीं। बस बहुत हुआ। यह बालक निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य है, मेरे कुठार के सामने खड़े होकर भी यह कैसे अभी तक जीवित है। मुझे भी आश्चर्य है। वही मेरे देवतुल्य भैया प्रभु श्री राम को मृत्युदंड होने की बात करे और वो मेरे बाणों से बचाओ। प्रभु बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते, शांत हो जाए भगवान। तुम चुप रहो कौशिक। भगवान आप तो सहज सुजान है, बालक की बातों पे क्या क्रोध करना। आपका अपराधी तो मैं हूँ, मेरे ही हाथों से ये महान शिव धनुष भंग हुआ है। यदि आपको दंड देना ही है तो आप मुझे दीजिए, मुझे अपना दास समझ के चाहे मुझ पे कृपा कीजिए, चाहे मुझ पे क्रोध कीजिए, अथवा मेरे प्राण हर लीजिए भगवान। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। पहले इसी धनुष को तोड़ते हो सबको और पहन रहा है वो। ज्ञान सिखा रहे हो। अब यह चल और नहीं चलेगा। यदि अपने आप को राम बताकर तुम यह सोचते हो कि तुम परशुराम का सामना कर सकते हो, यह तुम्हारी भूल है। उठाओ शस्त्र, युद्ध करो हमसे। मुनिवर यदि रण के भूमि में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे युद्ध अवश्य करेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का धर्म यह भी कहता है कि हम गौ, ब्राह्मण एवं स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, और ब्राह्मण तो हमारे लिए सदा पूजनीय है। हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है भगवान? हमारे बीच युद्ध कैसे हो सकता है? मुझे तो आपसे हारने में भी सुकून है। मैंने तो अपने गुरु को पहचान लिया है भगवान, परंतु आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना। द्विप प्रवंश की अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। उसी को बताता है कि क्या दे दिया? और विष्णु द्वारा दिया गया धनुष है। यदि तुम इस पर बाण चढ़ाने में सक्षम हुए तो निश्चय ही मेरा संदेह दूर हो जाएगा। और फिर वन में प्रस्थान करते हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए साधु बनकर रावण माता सीता की कुटिया पर दस्तक देता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मस्त बोल रहे हैं। माता सीता कुटिया से भिक्षा लेकर आती है। साधु रूपी रावण उन्हें बाहर आने को विवश करता है। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा पार करती हैं, रावण उनका हरण कर नरकासुर ले जाता है। वहां वे हनुमान से भी मिलते हैं। हनुमान के माध्यम से उनकी मित्रता सुग्रीव से होती है। सुग्रीव उन्हें अपनी वेदना सुनाते हैं और राम बाली का वध कर सुग्रीव का राज्याभिषेक कराते हैं। बदले में सुग्रीव राम को अपनी वानर सेना का सहयोग देने का वचन देते हैं। वानर सेना के सहित वह दक्षिण की तरफ कूच करते हैं और समुद्र तट पर पहुंचते हैं। वहां से हनुमान समुद्र लांघ के लंका सीता माता की जानकारी प्राप्त करने जाते हैं, जहां उन्हें रावण बंदी बना लेता है। बंधन छुड़वाते हुए वह वापस अपनी सेना की ओर लौटते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा देते हैं। इसके पश्चात नल और नील को प्राप्त वरदान से और राम के नाम की महिमा से राम सेतु का निर्माण होता है और वानर सेना लंका की ओर कूच करती है और वहां एक भीषण युद्ध आरंभ होता है। वीर सेनानियों, ये राक्षस जाति के इतिहास का वो क्षण है। अभी या तो राक्षस जाति मिल जाएगी या तीनों लोगों के इसकी जय जयकार होगी। मैं हुकुम कर
आक्रमण अबे कुंभकर्ण कहाँ गया? और तीन अलग के प्राणी आज शाम का रावण को देखेंगे। विवर्णो रावणो धर्मेण च न बाध्यते तत्र रामः प्रियमस्तु सर्वजन्मानि संगृह्य। जय श्री राम।